हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम लोग 11th क्लास का और बीएससी नीट आईआईटी के लिए इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे और इसे सुपर फास्ट बहुत फास्ट पढ़ेंगे। इसे 2 लेक्चर में इलास्टिसिटी को हम लोग एंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बताना चाहिए कि व्हाट इज इलास्टिक। इलास्टिक क्या है समझ चाहिए। इधर स्टार्टिंग का क्या समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इलास्टिक क्या है। जैसे सपोज कर ले कोई बॉडी है, ठीक है ना, और किसी बॉडी पर यदि हम फोर्स प्रोड्यूस करें, यदि वो बॉडी क्या हो जाए, अब बच्चा इधर किसी बॉडी पर जब फोर्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो बॉडी क्या होगी, अपना शेप और साइज चेंज कर देगी, ठीक है ना। तो जब शेप साइज चेंज कर देगी, जैसे ही फोर्स डिफॉर्म करेंगे, डिफॉर्म मतलब फोर्स को रिमूव कराना, जैसे फोर्स को रिमूव कराएंगे तो वो अपने शेप और साइज में आ जाएगी। तो इसको ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। कैसी बॉडी बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे किसी लड़के के मुक्का मारो मुंह पे, ठीक है ना, अगर मुक्का मारा और मुक्का मारेंगे तो उसका गाल सूज जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब टेढ़ा लेके चलेगा, ठीक है ना। जब टेढ़ा लेके चलेगा तो उसे क्या बोलेंगे कि और कुछ टाइम बाद मतलब 1-2 दिन बाद या 2-4 घंटे बाद उसका अपना शेप में आ जाएगा, तो उसे बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। कि अपने शेप और साइज में आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। अब पता चले आपने इतनी कस के घुसा मार दिया कि उसके दांत निकल के बाहर गिर जाए, ठीक है ना। जब दांत निकल के बाहर गिर जाएंगे तो वो लिमिट से बाहर हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट से बाहर हो जाएगा। अब देखिए इलास्टिक बॉडी होती कौन सी है, जैसे आप लोग अच्छे से जानते हो कि इलास्टिक में रबड़ को लिया, रबड़ को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे मींस फोर्स लगाएंगे, और जैसे ही फोर्स रिमूव करेंगे तो अपने पोजीशन में आ जाएगा। इसको इलास्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलास्टिक बोलेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बॉडी जितनी सॉलिड होगी, ठीक है ना, जितना उसका जो उसके किसी बॉडी में जो मॉलिक्यूल जितने पास होंगे, ठीक है ना, मतलब उन मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा वो बॉडी उतना ही अच्छी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। जैसे अभी आप क्वार्ट्ज बता रहे थे, क्वार्ट्ज क्या है? इलास्टिसिटी है और परफेक्टली अप्रॉक्स है। लेकिन क्वार्ट्ज बहुत हार्ड पार्टिकल होता है, ठीक है ना। जितना पार्टिकल हार्ड होगा वो उतना ही ज्यादा इलास्टिसिटी होगा, ठीक है ना। अब जैसे आयरन है, अब आपसे पूछा जाए कि आयरन मोर इलास्टिसिटी है और रबर, ठीक है ना, तो आयरन ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि उसको जब देखिएगा आयरन पे अगर हथौड़े से पीटेंगे तो वो उसके पार्टिकल कैसे होंगे, उसके पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस होंगे, यानी कि दबेंगे, प्रेशराइज्ड होंगे, और जैसे ही हथौड़ा हटाएंगे वैसे ही अपने पोजीशन में आ जाएंगे। यदि बहुत कस के पीट देंगे तब तो उसका शेप साइज ऑलवेज हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लिमिटेशन के अंदर अगर ऐसे कैसा करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर पाएंगे? प्रेशराइड कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? प्रेशराइड कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे बच्चा? इलास्टिक बॉडी। ये बात समझ में आ गई? 1 मिनट करना। जैसे ग्रेफाइट है, हीरा, ठीक है ना। ग्रेफाइट कैसा है? इलास्टिक है। जो हाथी का दांत होता है जो बाहर निकला था बड़ा सा, ऐसे निकला जाता है, वो भी क्या है? इलास्टिक पार्टिकल है। क्या है? इलास्टिक। अच्छा बताइए, ग्लास कैसा पार्टिकल है? इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है? नॉन इलास्टिक। गिलास को अगर हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना। वो प्रेशराइज नहीं होता, जो टूट जाता है, ठीक, जो ब्रेक हो जाता है, क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इलास्टिक, ठीक है ना। अब जिसे आपसे बुड्स बोला जाए तो बुड्स क्या इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है? नॉन इलास्टिक है। और गुड इलास्टिक कौन सा होता है? जिसको प्रेशराइज करने पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़े तो क्या कराएगा? अच्छा इलास्टिक कहलाएगा, गुड इलास्टिक कहलाएगा। जैसे आपका क्वार्ट्ज अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, और अपनी समझिएगा व्हाट इज स्ट्रेस और स्ट्रेन। पहले स्ट्रेस समझिएगा। स्ट्रेस क्या होता है? अब देखिएगा, जो इलास्टिक बॉडी होती है तो कई पार्ट में इसमें जब फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कोई एक पार्टिकल है और इसको हैंग अप कर दिया, क्या कर दिया? हैंग अप कर दिया। ऐसा समझिएगा, जैसे सपोज कर लिया ये आपका लाइट का पोल है और ये लाइट का पोल है, ठीक है ना, ये लाइट का पोल है। अब इस पे 3 वायर लगे होते हैं। कितने वायर लगे होते हैं? 3 वायर लगे होते हैं। कितने वायर लगे होते हैं? 3 वायर लगे होते हैं। आपने देखा होगा इस पे 3 वायर लगे होते हैं, ऐसे 3 वायर लगे हुए हैं इस पे, ठीक है ना।
या यदि इसका इस पार्टिकल का मतलब इस पोल पे जो ये वायर है, इन वायर को हम दो टाइप से इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करके, जैसे कोई अब ये जो पोल है, पोल पे जो लाइनें हैं, ठीक है ना, ये किसकी है? आयरन की है। किसकी है? आयरन की है, या आयरन के मेटल्स की है, ठीक है ना। अब इसको अगर हीटअप करते हैं, अगर आयरन को हीटअप करते हैं तो क्या होगा? उसकी लेंथ में चेंजिंग होगी, या उस पर फोर्स लगाए, ठीक है ना, प्रेशर लगाए तो चेंज होगी, ठीक है ना। अब आप देखोगे सर्दियों में ऐसा टाइट रहता है, सर्दियों में इस टाइप से टाइट रहता है। क्या? जो आपकी लाइन होती है, जो पोलों के बीच में, सर्दियों में बिल्कुल ऐसे टाइट रहती है, ठीक है ना। और आप जब गर्मियों में देखेंगे तो उसमें लूज बना जाता है, ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं लोग, जो विलेज वगैरह में जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें ईटा बांध देते हैं ऐसे, ये जब हवा चले तो इस पे टच ना कराए, ठीक है ना, वो लूज हो जाता है। तो लूज करने जाता है क्या, इसको टाइट, इसको बोल्ट को क्या क्या मतलब टाइट कर दिया या लूज कर दिया। लूज करने जाता है, कोई लूज नहीं करने जाता है। वो टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, इसमें वो लेंथ में क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने में क्या जाता है, ये इसमें लूज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ट्रेन की पटरी, ठीक है ना। अब ट्रेन की पटरी के बीच में भी डिस्टेंस रखा जाता है, वो इसीलिए। अब जब इसमें फोर्स प्रोड्यूस करोगे, अब इसको हमने ऐसे सपोज कर लिया कि जब इसमें ऐसे आप इस पे फोर्स लगाओगे स्ट्रिंग पे, ठीक है ना, तब इस स्ट्रिंग पे फोर्स लगाओगे तो इसमें किसमें ज्यादा चेंज होगी, लेंथ में या ब्रेथ में? बोलिए। यदि कोई स्ट्रिंग है, कोई बार है, कोई छड़ है पतली सी, अब यदि इसमें फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, हैंग कराएंगे फोर्स, तो इसमें क्या इंक्रीज होगा? लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इसकी ब्रेथ ज्यादा है नहीं तो क्या चेंज होगी, बहुत कम चेंज होगी, ठीक है ना। लेंथ ज्यादा चेंज होगी, और जिसमें लेंथ में चेंजिंग होती है फोर्स लगाने से, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब बात सुनना बच्चा, क्या बोलेंगे इसको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और इसी में हम लोग ये सपोज कर लें कि अब देखिएगा स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस पर यूनिट एरिया पर प्रोड्यूसिंग फोर्स क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। पर यूनिट एरिया पर कैसे? पर यूनिट एरिया पर प्रोड्यूसिंग फोर्स कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। तो इसे क्या? पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है, क्या प्रोड्यूस किया जाता है? फोर्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चा? फोर्स। तो इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। अब इसमें चेंजिंग किसमें हो रही है? लेंथ में। पहले लेंथ कितनी थी? सपोज करें वर्टिकल लेंथ थी, ठीक है ना। अब जब फोर्स प्रोड्यूस कर दिया तो इसमें चेंजिंग कितना हो गया? इसे सपोज करें डेल्टा एल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? लेंथ में डेल्टा एल इंक्रीज हो गया। तो इसको बच्चा एक स्ट्रेस होता है, दूसरा क्या होता है? स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेन। और व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन, पहले चेंज इन शेप। क्या? चेंज इन शेप। चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप। चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप। अब इसमें लेंथ में इंक्रीजिंग हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आप समझे? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ, इसमें लेंथ में चेंजिंग हो रही थी पर यूनिट एरिया पे, फोर्स लगाने पर उसमें क्या हो रही थी? चेंजिंग हो रही थी, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला। और स्ट्रेन क्या? जब लेंथ में चेंजिंग होगी तो क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसका फार्मूला क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। बस समझे? डेल्टा एल अपॉन एल। चेंज इन लेंथ, तो चेंज लेंथ कितनी हो गई? डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब सपोज किया आपने एक बॉल ली, ठीक, क्या लिया? बॉल लिया। अब बॉल पे फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। और एफ अपॉन क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। जब इस पे प्रेशर लगाएंगे तो इसका साइज ये था, ये शेप साइज था ये। जब प्रेशर लगाएंगे कैसे? आल डायरेक्शन में। जब आल डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे तो इसका साइज चेंज हो गया, ठीक है ना। अब जब साइज चेंज हुआ, इसको प्रेशर लगा दिया तो साइज क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है ना। साइज क्या हुआ? चेंज हुआ। अब साइज कम होगा कि ज्यादा होगा? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा।
जो साइज में डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? बायोमेट्रिक स्ट्रेन। क्या कहलाएगा? बायोमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम, इसमें कितनी चेंजिंग हो रही है? वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। अब बायोमेट्रिक स्ट्रेन टू टाइप्स हो गया। क्या? यदि आप प्रेशराइड करेंगे तो माइनस में होगा, किसमें होगा? माइनस में होगा। यदि आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल द एक्सेस से पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जब पुल करेंगे तो चेंजिंग किसमें आएगी? प्लस में आएगी। इसमें आएगी? प्लस में आएगी। बस में कंप्रेस करने पे माइनस में, पुल करने पे प्लस में। बस में आएगी। सर स्ट्रेन को स्ट्रेन को किसी से नोट नहीं करते हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस को नहीं। अब स्ट्रेस समझिएगा। अब बायोमेट्रिक के लिए स्ट्रेस लेंगे तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? प्रेशर यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रेशर यूज कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे बायोमेट्रिक स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? बायोमेट्रिक स्ट्रेस, बायोमेट्रिक स्ट्रेस। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर। इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं बताइएगा। कोई डाउट? नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं। बंद करिए 1 मिनट के लिए। टेंजेशनल स्ट्रेस। क्या है? टेंजेशनल स्ट्रेस। अब टेंजेशनल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे बोलती है बोर्ड है, ठीक है ना। अब इसी को देख लेते हैं। जैसे ये है, समझेगा, ये है। अब इसको ऐसे पुल अप किया जाए, जैसे ये नहीं होगा, इलास्टिक होती तो हो जाता। देखिए इसको, ये सपोज ये बोर्ड है, 1 मिनट रुको, ठीक है ना। अब देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, समझिएगा। जैसे कि बॉडी है, ठीक है ना। अब इस बॉडी पे आप एक फोर्स इधर लगा दो, प्रेशर लगा दो, ठीक है ना, और एक इधर से इसको स्ट्रेच कर दो, तब इसका साइज कैसा हो जाएगा बताइए? जब इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो इसका साइज ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा, बोलिए। यस सर। तो अब इस पे डेड पॉइंट मिला दिया जाए ऐसे, ये एंगल कितना बनेगा? थीटा बन गया एंगल, थीटा, ठीक है ना। और ये हाइट क्या है? x है। अब ये लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ? x का। और जब पकड़ के खींचोगे साले, ठीक है, इसको, तो इसकी लेंथ में क्या जाएगा? चेंजिंग आ जाएगी। क्या आएगी? चेंजिंग आएगी। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस का मतलब क्या लगाया था आपने? प्रेशर लगाया था। स्ट्रेस क्या होगा? P होगा। क्या होगा? P होगा। और टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात करें, किसकी बात करें? स्ट्रेन की बात करें, तो स्ट्रेन क्या आएगा? थीटा। क्या आएगा? थीटा। और जब कभी भी स्लोप निकालते हैं, मैथ में आपने पढ़ाई है, टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या निकालते हैं? टेन थीटा। क्या निकालते हैं? टेन थीटा। आप बच्चा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यस सर। देखो मैथ चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। टेन थीटा कल क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का है, यस ये हाइपोटेन्यूस हो गया। यस सर। ये परपेंडिकुलर बेस तो क्या आएगा? h अपॉन x। क्या आएगा? H h अपॉन x। यस थीटा सर। इक्वल क्या आया? H upon x। ठीक है ना। यस सर। तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया। जब बच्चा चेंजिंग यहाँ पे थीटा यहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी? यहाँ पर तो सर x अपॉन x। क्या आएगा? x upon x अपॉन x। यस तो सर। ये क्या हो गया? टेंजेंशियल स्ट्रेन। इसको हम इसलिए समझा रहे हैं कि जब इसको हम लोग मॉडुलस पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस और रिजिडिटी, ठीक है ना। जब ये पढ़ेंगे तो उसमें तो लिखना ही लिखना है, तो इसको अब अभी लिखने से क्या बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है ना। तो बात समझाएंगे कि टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल, एक तो टेंजेंशियल स्ट्रेस था, पहला था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसमें फार्मूला क्या था? F अपॉन है। क्या था? F अपॉन है। इसके बाद में नॉर्मल स्ट्रेस था। क्या था? नॉर्मल स्ट्रेस। इसका फार्मूला क्या था? P। क्या था? P। टेंजेंशियल स्ट्रेस लिया, इसका फार्मूला बच्चा क्या है? इसका फार्मूला भी P है। क्या है? P। देखो देखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस प्रेशर, टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रेशर। ये किस में यूज होगा? ये कोई रॉड होगी वार के लिए, एक लंबी छड़ के लिए, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है ना। इसके वॉल्यूम में चेंजिंग हो रही तो क्या लगाएंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। क्या लगाएंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। और किसी के एंगल में चेंजिंग हो रही है तो फोर्स कौन लगाएंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस। इन सभी का अगर हम यूनिट देखें तो इन सभी की यूनिट बच्चा क्या है बताइए? देखिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि इन सभी की डायमेंशन देखें तो डायमेंशन क्या आएगी? आप समझिएगा,
यदि हमने बात करी यहाँ पे इन सभी की, तो प्रेशर भी क्या होता है, F अपान है, क्या होता है F अपान है, प्रेशर क्या था बच्चा F अपान है। तो सभी की यूनिट क्या जाएगी, सेम हो जाएगी, चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो या टेंजेंशियल स्ट्रेस हो। कोई डाउट हो तो बताइएगा, नो सर। ठीक है ना। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन डायमेंशन पता है आपको, फोर्स की ml टेक पावर -2 और डिस्टेंस ये मीटर स्क्वायर क्या जाएगी l स्क्वायर, क्या आएगा बच्चा l स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस होगा, क्या स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, इसकी डायमेंशन क्या जाएगी m l इनवर्स टेक पावर -2। कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब स्ट्रेस आपने पढ़ लिया, अभी आप देखिएगा अब स्ट्रेन के बारे में एक साथ में बता दे रहे सभी को, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। बंद किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझ में आया, ये किसमें यूज होता है, एक लंबी छड़ में क्या लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एक लंबी छड़ आई है, इसमें आप फोर्स लगा देंगे तो इसकी लेंथ में इंक्रीज होगी, तो इसमें जो फोर्स लगाते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। और स्ट्रेस से कल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये किसके लिए है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, ठीक है ना। और फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। अब यदि ये पार्टिकल था, इस पे आपने फोर्स लगाया, इसको चारों तरफ से क्या किया, प्रेशराइड किया, तो प्रेशराइड किया, क्या बोल रहे हो, प्रेशराइड किया, कंप्रेस किया, दबाया, प्रेशराइड किया, कंप्रेस किया, दबाया, ठीक है ना। अरे गोल देके हम ये बनाते हैं, ठीक है ना, तुम लोग गलत चीजें समझ जाते हो कभी कभार, ठीक है ना। इसको भी प्रेस करेंगे, ठीक है ना, तो बीच में क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो इसे बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। क्या लगाया, प्रेशर। तो पी इक्वल क्या, F अपान नहीं होता ही है, लेकिन बोलेंगे क्या करने, प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्रेशर लगाया। अब बताओ इसमें कोई डाउट, नो सर। अब टेंजेंशियल क्या होता है, जिसमें एंगल में चेंजिंग हो जाए, किसमें चेंजिंग हो जाए, एंगल में सर। जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए और उसके एंगल में चेंजिंग हो, किसमें चेंजिंग हो, एंगल में, तो क्या बोल कहलाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब तो फास्ट नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। स्ट्रेन की, तो व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन नाम समझिएगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब हिंदी में से बोलते हैं विकृति, क्या बोलते हैं, विकृति। विकृति, यानी किसी का विकृति हो जाए। विकृति का मतलब जैसे किसी चरा ऐसा है और उसको किसी गाड़ी नीचे आ जाए तो पिछाड़ हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है ना, तो उसका कि विकृत हो गया, ठीक है ना। किसी का हाथ ऐसे जा रहा बेचारा और गाड़ी फंस गया, हाथ कट गया, क्या विकृत, विक्षिप्त हो गया, क्या बोलते हैं, विक्षिप्त, विकृति, ठीक है ना। तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अब हमने बताया था स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन शेप, क्या होता था, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल चेंज इन शेप, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, अपॉन ओरिजिनल शेप। कोई प्रॉब्लम, नो चेंज इन सर। शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। अब 3 टाइप का स्ट्रेस हुआ, तो 3 टाइप का स्ट्रेन होगा। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यस सर। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस में वर्क करेगा, लंबाई में, जिसमें लेंथ में इंक्रीजिंग हो रही होगी, किसमें चेंजिंग हो रही होगी, लेंथ में चेंजिंग हो रही होगी, तो चेंज ऑफ लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लेंथ ऑफ चेंज अपॉन इनिशियल लेंथ। अब इसके बाद में नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन। यदि हम नॉर्मल स्ट्रेन की बात करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यही था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। बोली कोई डाउट, नो सर। इसके बाद में टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो क्या चेंज इन किसमें, एंगल में, किसमें चेंजिंग, एंगल में। तो क्या लिया था, डेल्टा एक्स अपॉन एच, डेल्टा एक्स अपॉन एच। बात समझ में। अब अच्छा बच्चा इसकी यूनिट की बात करो, अब आप बताओ बच्चा, ये तो पागल की बता देगा, एल की यूनिट क्या है, मीटर, अपन एल की यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, क्या यूनिट बची, जीरो। जीरो नहीं बच्चे, कोई यूनिट नहीं, जीरो थोड़ी होती है, नहीं जीरो का No. मतलब कि एल जीरो, No. पावर 1, कोई No यूनिट नहीं, unit. ठीक है ना, Yes, sir. इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है, कैसा है, Unitless. ठीक है ना। और इसकी डायमेंशन क्या बच्चा, बताइए डायमेंशन क्या, डायमेंशन सर, ठीक है सर, लेंथ तो 0 हो गई। अरे यार वन, वन। जिसकी बीबी नहीं होगी बच्चा कहाँ से होगा यार, ठीक है ना,
जिसकी डीबी नहीं बच्चा है, ठीक है ना, जिसकी डीबी नहीं बच्चा कैसे हो जाएगा? जीरो हो गया तो सर। यूनिट लेस है जिसकी डायमेंशन लेस, Yes, जीरो sir. नहीं डायमेंशन लेस, क्या dimension- डायमेंशन लेस, जिसकी बीबी नहीं बच्चा कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ। जिसकी यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन लेस। योगी का बस लड़का पैदा किए थे। बात समझ आई? हमने तो वन बोला था बस शांत हमने रहना। कहा। सर, बोला था वीडियो चल रहा है, बात नहीं करेगा, योगी जी की बात नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए इधर योगी महान है, ठीक है ना, बहुत बड़े महान है, मतलब पढ़ो लिखो और बाद में गाय चलाओ, ठीक है ना। देखिए अगल बंद हो जाएगा, ज्यादा ना बोल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन और टेंसेल स्ट्रेन, ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है ना। तो हम कुछ बोलते नहीं है, नेताओं के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर योगी जी को अगर अभी कहिए कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो इनको भाजपा से ही अपनी अलग अलग पार्टी बना लेंगे, ठीक है ना। और अगर अखिलेश पार्टी के नेता बहुत बड़ा है और वो कहते कि भाई जीजा सालन के बारे में क्या बोल सकते हैं भाई, ठीक है ना, वो बनेगा तो या तो जीजा मुख्यमंत्री बनेगा या साला बनेगा, और साला नहीं बनेगा तो उनके लोग बुआ जी बनेंगे, वही तो सब रिलेशन में है। हम लोग क्यों बात करेंगे, बहस करने की जरूरत नहीं है, वो देश जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। ये वीडियो कितने बजे डालेंगे? देखिएगा ये बात समझ में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुक्स कौन थे? बुक्स थे। उन्होंने बताया उन्हीं के नाम कि स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, क्या स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। बच्चा तो स्ट्रेस इक्वल ई इंटू स्ट्रेन, क्या स्ट्रेन। तो ये क्या है? ई अभी बता रहे ई का क्या आएगा, स्ट्रेस क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और जो ई है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यस सर। या इसे हुक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे के क्यों नहीं लिखते हैं? के वैसे नहीं हम लिखते लोग- हैं, ई लिखते हैं, इसे बोलते हैं मॉडुलस, क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वैसे तो के सर स्मॉल ही था सर मॉडुलस। क्या स्मॉल यानी कैपिटल ई, क्या होता ठीक है सर। मॉडुलस, क्या होना चाहिए मॉडुलस। मॉडुलस। तो फिर वो उसमें तो के लिखते हैं, और जैसे कोई जगह हटाते हैं प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पर ई लिखते हैं, ठीक है ना। अब कभी की लिखते हैं, कभी सी लिखते हैं, नहीं पढ़ा है, Yes, sir, कैपिटल C सर C पढ़ा है होता है, chemistry ठीक है में। ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल जी लिया था, तो यहाँ Yes, पर क्या sir. लिया, ई लिया, क्या लिया, E. वैसे क्या बोलेंगे मॉडुलस, क्या Yes, बोलेंगे sir, modulus. मॉडुलस। अब इसकी यूनिट जरा बताइए, इसकी यूनिट क्या होगी, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी, जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही मॉडुलस का होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन का कुछ होते ही नहीं है, ठीक है, यूनिट लेस है, तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या आएगी, अभी हम लोग फाइंड किए थे, ml इनवर्स और 10 पावर -2। बताइए कोई प्रॉब्लम। और इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपल लिख देंगे, इन इलास्टिक बिटवीन इलास्टिक लिमिटेशन स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है ना। अब लिखेंगे इक्वालिटी डेफिनेशन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल का साइन है कैपिटल ई आया, स्ट्रेस इक्वल ई इनटू स्ट्रेन, और इसे बोलेंगे ई क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसको किसे जानते हैं, मॉडुलस से, क्या जानते हैं, मॉडुलस से। तो मॉडुलस इक्वल क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही हमारा क्या है, हुक्स लॉ। कौन सा लॉ है ये, हुक्स लॉ। स्ट्रेस डायरेक्टली क्या होता है, स्ट्रेन के, ठीक है ना। जितना प्रेशर लगाएंगे, जितना फोर्स पर यूनिट लगाएंगे, उतना स्ट्रेन में चेंजिंग आएगी, ठीक है ना। और जितने भी लॉज होते हैं, मैंने बताया जितने लॉ होते हैं, ये आदमी बनाता नहीं, मैन मेड नहीं होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, पहले ही से होते हैं, केवल इसको बताया है उसने, ठीक है ना। ये पहले ही था कि जब किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाओगे उसमें इतना स्ट्रेचिंग होगा ही होगा, ठीक है ना, उसमें उतना स्ट्रेन होगा, ठीक है ना। बात समझ आ गई। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन है ml इनवर्स 10⁻²। एनी प्रॉब्लम? तो डिफरेंशियल लिखिए, बच्चे बंद कर दो इसको। एक मिनट, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और वोट डालते रहिए। जय हिंद।